बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ अल्लाह पाक से जो हर चीज़ पर कादिर है, हर दिल की हर बात से वाकिफ़ है। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक मुझे, मेरे तमाम सब्सक्राइबर को, मेरी आवाज़ सुनने वालों को हर वो चीज़ अता फ़रमा जो उसके हक़ में बेहतर है। हमें दुनिया की भी भलाई, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत अता फ़रमा और आखिरत की भी कामयाबी अता फ़रमा। हमें गाफिल होने से बचा, हमारे घरों को दीन का गहवारा बना दे, हमारी औलाद को हर नशे, हर मर्ज़, हर बुरी सोहबत से बचा। हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बना, उनकी हिफाजत फरमा, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रख, आमीन। आज की रेसिपी ना आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। जैसे कि आपने देख ही लिया है कि पुलाव हमारे मुल्क में एशिया साइड पे यानी कि इस तरह से खाया जाता है कि हर घर में पुलाव बिरयानी लाजमी बनती है। आज की जो रेसिपी ना आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत डिफरेंट टेस्ट है और बनाने में बहुत आसान, बहुत कम मसालों को। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 प्याली या 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने घी लिया है। घी में मैंने डाल दिए 2 प्याज। 2 प्याज को मैंने थिन स्लाइस में काट के इसमें मैं फ्राई करूँगी और फिर आप देखेंगे आगे जाके कि इसको बनाना बहुत ही आसान है। और आपने जब बनाएंगे तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। पुलाव मैं जब भी बनाती हूँ ना, अगर मेरे पास ऑर्डर हो तो भी मैं घर वालों के लिए एक्स्ट्रा बनाती हूँ, और अगर मेरे पास ऑर्डर नहीं है, मैं घर वालों के लिए बना रही हूँ, तो मैं वो स्टेटस पे फिर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना के स्टेटस पे लगाती हूँ। यकीन माने हाथों हाथ सेल हो जाता है। और बहुत ही, मैंने आपको पहले भी पुलाव की काफ़ी रेसिपीज़ दी हुई हैं, आप ये भी ट्राई करें। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून हमने अदरक पेस्ट डाल देना है और इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तो आपने लाजमी लहसुन अदरक को फ्राई करना है ताकि इसकी जो मखसूस सी स्मेल होती है ना वो निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर और 4 हरी मिर्चें। ये जो मैंने हरी मिर्च लिया ना, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इसलिए मैंने 4 ले ली हैं। अगर आपके पास तेज़ वाली हो और अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते पुलाव में तो फिर आप वो 2 डालिएगा, ठीक है। अब इस टमाटरों को आप अच्छी तरह से हमने मैश करना है। अच्छा, आप चाहें तो इन टमाटरों को ना पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से डाल दिया। मैं इसको पानी डाल के इसको थोड़ा सा मैं सॉफ्ट करूँगी। हमने इसका ऐसे कर लेना है कि ये बिल्कुल पेस्ट बन जाए और ग्रेवी सी हमारी तैयार हो जाए। इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर वगैरह से ना अच्छे से नरम हो जाए। हमारा मसाला, हमने जो प्याज वगैरह डाली है सभी अच्छे से मैश हो जाए। देखिए 5 मिनट बाद जब हमने कवर खोला है। अच्छा, आज की जो रेसिपी है ना, मैंने ज़्यादातर कवर करके ही बनानी है। आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अलग किस्म का टेस्ट आएगा। एक चीज़ बनती है हम जो हाई फ्लेम पे बना रहे होते हैं या मीडियम फ्लेम पे, एक चीज़ होती है हम दम पे पकाते हैं, यानी हर चीज़ कवर करके बनाते हैं। ये उस तरह का पुलाव है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून में डाल रही हूँ नमक, यानी 1 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं, क्योंकि नमक हम बाद में भी चेक करेंगे, कोई मसला नहीं है। कम हो जाएगा तो हम ज़्यादा डाल लेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा हाथ रोक के डाल रही हूँ, ठीक है। और 2 टीस्पून यानी 1 टेबलस्पून हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। ये देखें, बस इसमें ज़्यादा मसाले नहीं हमने डालने, कम मसालों से हम एक शानदार सा पुलाव तैयार करेंगे। बस यहाँ पे आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है। यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना। आपने ये मसाला हमने जो तैयार करना है ना, इसमें प्याज और टमाटर कोशिश करिएगा कि आप अच्छे से मैश हो जाए और हमारा मसाला बहुत अच्छे से ग्रेवी यानी गाढ़ी सी हो जाए। बस यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, बाकी इंशाल्लाह ताला आपका बहुत आसानी से बहुत जल्द बन जाएगा। अब मैं बना रही हूँ ये 1 kg चिकन और 1 kg चावलों की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। ये मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था, इसका पानी जब अच्छे से निकल गया। अच्छा, ये भी एक टिप होती है कि आप ना वॉश करके पहले रख दें, तो 20 मिनट तो पहले रख दें इसको स्ट्रेनर में, ताकि उसका पानी अच्छे से निकल जाए। फिर क्या होता है, आप इसको जब मसाले के साथ भूनते हैं या इसको फ्राई करते हैं तो बहुत आसानी से फ्राई हो जाता है। अगर मैं इसको अभी वॉश करके भी डाल देती ना, तो इसने फ्राई पे बहुत देर से आना था, यानी भुनने पे, मसाले के साथ भुनने में बहुत टाइम इसको लगना था, क्योंकि पहले उसका पानी खुश्क होता, फिर चिकन ने उस पर भुनने पे आता। अब आप ये देख रहे हैं कि इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि पानी अच्छे से निकला हुआ था। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर दिया। अब हमने इसको कवर कर दिया। अब मैं आगे दूसरी साइड पर मैंने ले लिया 100 ग्राम इमली, ठीक है। इस इमली को मैंने पानी में भिगो दिया था और इसको मैं हाथ की मदद से ना इसको सारा मसल के, इसकी गुठलियाँ वगैरह निकलती हैं तो निकाल लें, नहीं निकलती तो वो भी कोई इशू नहीं है, इसमें ही रहने दें। जो हाथ में आ जाती हैं ना, जो निकल जाती हैं यानी कि सीड से अलग हो जाती है, वो आप निकाल लें, बाकी इसमें ही रहने दें। अब ये मैंने ले लिया एक छोटी प्याली जो है ना दही की, तकरीबन ये 150 ग्राम दही है, ठीक है। अब इसमें हमने जो इमली ले लिया था ना, इसका गूदा ले लें आप, उसके समेत ले लें, कोई मसला नहीं है, वो निकल जाती हैं। उसमें हम मिक्स कर देंगे और हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला डालने से क्या होगा, इसका फ्लेवर और ज़्यादा निकल कर आएगा। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इस बिरयानी मसाले में आपको पता है कि उन्होंने एक एसेंस डाला हुआ होता है, जिससे मखसूस किस्म की बिरयानी की स्मेल आती है। हमने उसको स्मेल को यूज़ करना। और इसमें गर्म मसाले वगैरह भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा इसमें, क्योंकि हमने जो हम पुलाव बना रहे हैं उसमें हमने कोई भी गर्म मसाला ऐड नहीं किया।
हमने वो मसाले का काम जो है ना हमने इससे लेना है। इसको कहते हैं हम लो बजट रेसिपी। ये जो मेरी बहनें सेल करती है ना उनके लिए ये बहुत बेस्ट रेसिपी, क्योंकि इसमें बहुत कम मसाले जाएंगे और टेस्ट आप एक दफ़ा बनाएंगे ना फिर आपको खुद पता चलेगा इसका टेस्ट कितना अच्छा है। ये बिल्कुल डिफरेंट पुलाव, मैं ये नहीं कह रही कि ये देगी पुलाव है या बिल्कुल ऑथेंटिक पुलाव है। देखिए पुलाव बहुत किस्मों से बनता है, बहुत तरीक़ों से बनता है। ये जो हमने दही का, बिरयानी मसाले का और इमली का हमने इसमें मिक्स बनाया था वो हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, आपने यहाँ पे ये नहीं सोचना कि इमली हमने इतनी ज़्यादा डाल दिया तो ये खट्टा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने बस जितनी क्वांटिटी मैंने बताई उस हिसाब से आप डालेंगे तो बिल्कुल खटास नहीं आएगी। फिर हम इसको कवर कर, आपने देखा पूरी रेसिपी में मैंने जो है ना पानी का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने दम दे दे के इसको पकाया। ठीक है, अब ये देखें हमारा जो है ना हमने कवर कर दिया था और ये देखें हमारा मसाला भी भून गया, हमारा चिकन भी भून गया। ये देखें बिल्कुल हमारा अच्छे सा वो तैयार हो गया। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ये रेसिपी जो मेरी बहनें सेल करती हैं वो लाजमी अपने मेन्यू में ऐड करें। मैंने देखें ये बनाया और फिर मैंने स्टेटस पे लगा लिया। मेरे गेस्ट आने थे, मैंने उनके लिए बनाया था। मेरे हस्बैंड के बस 2 दोस्त थे, इस वजह से मैंने ये थोड़ा ही बनाया था। तो फिर उसके बाद मैंने ये जो मुझे था कि मुझे पता था कि बच जाएगा और मैंने भी इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया था। तो उसके बाद मैंने स्टेटस पर लगाया। तो मेरी अक्सर बहनें पूछती हैं कि आपके पास क्लाइंट कैसे आ जाते हैं। जो भी कोई चीज़ आप बनाएँ या आपने बनानी हो, आपको इरादा हो कि मैं ये बनाऊंगी, तो फिर आप उसको स्टेटस पे लगा दें। यहाँ मैंने नमक चेक किया, नमक मुझे कम लगा तो मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया। अब हम इसको बस कवर करके इसको जोश आने देंगे कि अच्छा सा जो चिकन है ना, चिकन का जो फ्लेवर है ना वो पानी में आ जाए। यहाँ पे आपने उसको जब खौल आने लग जाए यानी बॉयल आने लग जाए तो फिर आपने उसको 5 मिनट तक चिकन के साथ पानी को बॉयल होने देना है। उसके बाद ये चावलों को मैंने 20 मिनट के लिए भिगो के रखा हुआ था। चावलों का चेक करने का ये तरीका होता है, कोई चावल 20 मिनट में डन होता है, कोई आधे घंटे में होता है। जब चावल आप भिगोएं और वो अच्छे से वाइट हो जाए ना तो इसका मतलब आपका चावल तैयार है पकने के लिए। अच्छा, यहाँ पे पानी की क्वांटिटी देख लें। मेरे पास जो चावल थे इसमें डलता है डबल पानी। ठीक है, जैसे कि ये अगर 5 कप थे तो इसमें 10 कप डलने थे, लेकिन फिर भी उसमें आप कभी भी ऐसे बनाएं तो उसमें से 1 कप या आधा कप पानी कम आपने करना है। फुल डबल आपने कभी पुलाव बिरयानी में पूरा पानी नहीं डालना होता, हमेशा कम रख के डालना होता है। हाँ, अगर आपको सॉफ्ट किस्म का पुलाव पसंद है, जैसे नरम नरम चाहिए हो, तो फिर आप ऐसा करते हैं। यहाँ पर मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा कम नहीं किया था, सिर्फ आधी प्याली कम किया था क्योंकि मुझे थोड़े से सॉफ्ट चाहिए थे। अगर मुझे थोड़ा खड़ा खड़ा पुलाव चाहिए होता तो फिर मैं 1 प्याली पानी कम करती। ठीक है, ये मैंने बहुत आसान तरीका आपको बता दिया। अच्छा, इसके साथ ये मैंने चटनी बनाई थी जिसके लिए मैंने ले लिया था हरी मिर्चें, लहसुन और टमाटर और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ले लिया था भुना हुआ और थोड़ा सा मैंने नमक लेके इसको मैंने ब्लेंड कर दिया था। इसके साथ ये चटनी आप बनाएं, आप यकीन माने आपको बहुत मज़े के लिए, चाहे आप इसको चॉपर में बना लें, चाहे आप इसे जूसर ग्राइंडर में बना लें, इसका टेस्ट जो है ना पुलाव को बहुत ज़्यादा, यानी कि कहने के पुलाव और ज़्यादा आपका मज़ेदार बनने लग जाता है। ये देखिए, ये मैंने भी रेसिपी आपसे शेयर कर दी है। मैं अक्सर पुलाव के साथ ये चटनी लाजमी देती हूँ, शायद यही वजह है कि मेरे पास पुलाव के ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अब ये देखिए मैंने दम खोला है और हमारा पुलाव बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि कभी भी आपने ना जब स्टीम बनी हुई हो तो चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, वरना आपके चावल टूट सकते हैं। आपने थोड़ी देर खोला, उसको थोड़ा सा हिलाएं। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा करी। जब थोड़ी सी स्टीम निकल जाएगी फिर आपने इसको मिक्स करना होता है। ये मैंने डिश आउट कर लिया और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का पुलाव बन गया। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ कि हमारी एक बहन है, उन्होंने मुझे दुआ का कहा था। उनका बेटा बाहर है, उनकी ख्वाहिश है कि उसका वीज़ा लग जाए, उनके पास वापस आ जाए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनके बेटे का वीज़ा लग जाए, उसकी लसानियाँ, और वो अपनी माँ से आके मिल ले। अल्लाह पाक किसी भी माँ को उसके औलाद से जुदा ना करे, आमीन। यहाँ मैं बात करना चाहूँ हमारी बहन है राबिया फ़रहान और अफशा हामिद, अल्लाह पाक उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए। और नाबिया अनाबिया है हमारी बहन। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक उनको अपना घर अता फरमाए। आप सब भी उनके लिए दुआ करें, उनके बच्चों को अल्लाह पाक अपना घर दे, उनका नसीब अच्छा करे। महरोज़ ऑफिशियल की आईडी से हमारी बहन है, उन्होंने अपना चैनल बनाया है किचन विद एडन। अल्लाह पाक उन्हें तरक्की दे, कामयाबी अता फरमाए। और हमारी बहन है रिज भट्ट की आईडी से, अल्लाह पाक उनकी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।